अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है सेकंड ईयर क्लास का, जिसमें हम बात कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेबल साइन होते हैं। उन साइन को डिटेक्ट करके हम इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि हाँ, यहाँ से एवोल्यूशन हुई है। अब एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस देखे जाएं तो हम सबसे पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की बायोजियोग्राफी की, फॉसिल्स रिकॉर्डेड की। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव अनाटमी की, उसके साथ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर अनाटमी है। अब अनाटमी क्या होता है? अनाटमी, इसमें किसी भी चीज़ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर की स्टडी जो सी होती है वो हमारे पास कहलाती है अनाटमी। अब इस अनाटमी को, जो इंटरनल स्टडी होती है, इस स्टडी को हम कंपेयर करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या वाकई में बाकी ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनके जो अबाव इजदाद हैं या उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में मैच करती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि हाँ, इनमें एवोल्यूशन हुई है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें अनाटमी की और फिर उसको कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं। उन वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिन स्ट्रक्चर से हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी तौर पर ये सारे एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। अब इन वर्टिब्रेट्स में वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं बोन पैटर्न, हड्डियों की बनावट है। लेकिन हम बात एनिमल्स की कर रहे हैं। हड्डियों की यहाँ पर बनावट है, वो हड्डियों की बनावट इस बात की इंडिकेशन करती है कि हाँ, ये बेसिकली तौर पर एक जैसे थे। अब बोन पैटर्न के लिहाज से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास, अच्छा, एक चीज़ तो होगी बोन पैटर्न, दूसरी बात होगी उनकी वर्किंग की, उनकी वर्किंग या फिर उनके जो फंक्शंस हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसके लिहाज से हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं। वो ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के ऑर्गन्स दो तरह की एवोल्यूशन शो करते हैं। एक ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का, एक ऑर्गन्स को नाम देते हैं एनालोगस ऑर्गन्स का। होमो का मानी होता है सेम, एना का मानी होता है डिफरेंट। यानी कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, ये जिस चीज को शो करते हैं वो होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और एनालोगस जिस चीज को शो करते हैं वो कहलाती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये दो तरह की एवोल्यूशंस होती हैं, एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। ठीक है। अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं? दोज ऑर्गन्स विच हैव देयर सिमिलर ओरिजिन बट आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस। ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन देयर फंक्शन। या फिर आप ये कह लें, होमोलोगस वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें जो बोन पैटर्न होता है वो सेम होता है। इनमें हड्डियों का पैटर्न सेम होता है। सपोज दैट वेल फ्लैपर, हॉर्स फ्रंट लेग, बैट विंग, ह्यूमन आर्म्स, ये बेसिकली तौर पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इनके अंदर बोन पैटर्न देखें तो वो सेम बोन पैटर्न होते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन करता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि इनका ओरिजिन एक होता है, एक पॉइंट से ये ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन आगे जाके ये डाइवर्स हो जाते हैं। जब एक पॉइंट से निकलें और आगे आके डाइवर्स हो जाएं, इट इज कॉल्ड
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहां पर इनका बोन पैटर्न क्या है? सबसे पहले ऊपर होती है हड्डी एक, इसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फेलेंजीज। ये बेसिकली तौर पर इनमें बोन पैटर्न होता है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हाँ, अगर अनाटमी देखते हैं तो ये सिमिलर होते हैं। इसी तरह एनालोगस ऑर्गन्स हैं, ये क्या होते हैं? इनका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। इनका जो वर्क है वो सेम होते हैं, इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट वो डिफरेंट है, लेकिन इनका काम एक जैसा होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉइंट से आकर एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, इंसेक्ट विंग और बर्ड विंग, ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इंसेक्ट का विंग होता है क्यूटिकल का, जबकि बर्ड का विंग होता है बोन के साथ साथ मैस होते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फीदर मौजूद होते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। इस चीज को हम नाम देते हैं किसका? कंपैरेटिव अनाटमी का। ये था बेसिकली एनिमल्स में। प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स के अंदर जो बेसिकली लीफ होता है, लीफ ये मॉडिफाइड हो जाता है। जब लीफ मॉडिफाइड होता है, इसकी मॉडिफिकेशन से कार्पल बनती है, इसकी मॉडिफिकेशन से स्टेमन बनती है, इसकी मॉडिफिकेशन से पेटल्स बनती हैं, इसकी मॉडिफिकेशन से पेटल्स और कैलेक्स, ये चीजें प्रीपेयर्ड होती हैं। यानी कि जो फूल है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाइड हुआ तो पत्ता मॉडिफाइड हुआ तो उसकी वजह से फूल बना। इस चीज को हम कंपैरेटिव अनाटमी कहते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस बात की इंडिकेशन करती हैं कि वो हमारे माँ बाप के अंदर उनका कोई ना कोई फंक्शन होता था, एंसेस्टर्स में था, डिसेंडेंट में उन्होंने काम खत्म कर दिया। जैसा कि मेल की चेस्ट पे निपल होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। चेस्ट हेयर्स होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। लेग आर्म्स हेयर्स होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, जिसे हम रूडोमेंट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। इसके बाद आंख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, उसका कोई काम नहीं होता। वजाइना में हाइमन होती है, उसका कोई काम नहीं होता। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले बेसिकली तौर पर इनसे वर्क लिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनसे काम लेना छोड़ दिया, जो इस बात की इंडिकेशन करता है कि ये क्या हुई है? एवोल्यूशन। अगला जो टॉपिक है उसमें बयान किया हुआ है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एम्ब्रियो के हैं असल में कुछ सिंपल सेल्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने की वजह से आगे डेवलपमेंटल एक प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस पे क्या प्रीपेयर्ड हो जाता है? एम्ब्रियो प्रीपेयर्ड हो जाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे 5 क्लासेस की। वो 5 क्लासेस ऐसी क्लास होंगी जो वर्टिब्रेट्स की होंगी। वर्टिब्रेट्स की ये जो 5 क्लासें हैं, इन 5 क्लासेस में जब एम्ब्रियो प्रिपेयर्ड होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं, बाद में वो किसी ना किसी हिस्से में चेंज हो जाती हैं। 5 क्लासेस में हमारे पास आ जाती हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये 5 क्लासें होती हैं हमारे पास। इन 5 क्लासेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एम्ब्रियो एक पॉइंट पर सेम होता है। वो क्या? असल में इनका जो थ्रोट होता है, उस थ्रोट के पोर्शन पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिन्हें गिल पाउचेस कहते हैं। गिल पाउच ये सभी के एम्ब्रियो में सेम होती है, जो इस बात की इंडिकेशन करती हैं कि इन 5 क्लासेस के वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो एवोल्यूशन मछलियों से शुरू हुई है, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, मैमल्स। तो अब ये जो गिल पाउच है ये आगे डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि इनकी फिश, एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनकी बात कर लें तो इनमें गिल पाउच चेंज होता है एक्सटर्नल गिल्स में। यही एक्सटर्नल गिल्स कुछ में मॉडिफाइड होकर क्या बना देते हैं, लंग्स। मछलियों की बात कर लेंगे तो मछलियों के अंदर ये चीज चेंज हो जाती है गिल्स में या फिर गिल स्लिट्स में। अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात कर लेंगे तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये चीजें चेंज हो जाती हैं यूस्टिकियन ट्यूब में। यूस्टिकियन ट्यूब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली तौर पर मिडल ईयर से शुरू होती है और हमारे थ्रोट में आती हैं, जो एयर को बैलेंस कर रही होती हैं। ये असल में वो स्ट्रक्चर्स है जो सभी के एम्ब्रियो में सेम होती है और इस बात की इंडिकेशन कर रही है कि असल में एम्ब्रियोलॉजिकली तौर पर ये जो वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासें ये सेम होती हैं। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। वो जो मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ को प्रिपेयर करते हैं हम उन्हें मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। वो मॉलिक्यूल्स अब कौन से हैं, चलें सपोज कर लें हमारे पास 2 सेल हैं, एक प्रोकैरियोट का एक यूकैरियोट का। दोनों सेल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिमिलर होती हैं। अब हम प्रोकैरियोट बात कर लें तो बैक्टीरिया की, इसमें भी डीएनए होता है। इसके बाद यूकैरियोट की बात कर लें, इनमें भी डीएनए होता है। दोनों का डीएनए कॉमनली तौर पर जिस चीज़ का बना हुआ है उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये बात। दूसरी बात, इनके अंदर जो चीज़ आपस में मैच कर रही है, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। फिर तीसरी बात ये, इन दोनों के अंदर बेसिकली इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे होते हैं, वो भी सभी में मौजूद होते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो ये इस बात की इंडिकेशन करती है कि बेसिकली तौर पर हमारा जो सेल है वो प्रिपेयर्ड हुआ है प्रोकैरियोट्स से निकला है यूकैरियोट्स के अंदर जो चेंजिंग्स आए हैं वो एवोल्यूशन है। फिर इसके बाद इस चीज़ के अंदर और एडवांसमेंट आ गई जब साइंस के अंदर एडवांसमेंट आई, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम ये मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। जब इनके अंदर एडवांसमेंट आई तो ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो एवोल्यूशनरी पॉइंट था जिसमें हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ये भी और इंक्रीज हो गया। तो ये इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो एंसेस्टर है वो बैक्टीरिया ही है, हम बैक्टीरिया से ही इवोल्व हुए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास चंद एक पॉइंट रहते थे जिसमें हम बात कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की।